एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम प्रेमानंद की बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी नीचता नहीं आ सकती है भाई। हम एक जन्म क्या, हम 7 जन्म में प्रेमानंद और मुरारी और रामदेव की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये निग्रहाचार्य जी महाराज हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा जानकार बताते हैं और इनकी बातें सुनने पर लगता है कि इनको जानकारी भी है, लेकिन ये प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या जगतगुरु रामभद्राचार्य हों, इन सब के ऊपर हमेशा कटाक्ष और टिप्पणी करते रहते हैं और शास्त्रार्थ की चुनौतियां भी देते रहते हैं। कई बार जगतगुरु भद्राचार्य को भी शास्त्रार्थ की चुनौती दे चुके हैं। अभी तक तो इनके और उनके बीच में शास्त्रार्थ नहीं हुआ। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनके विचारों को आप किस तरह देखते हैं, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आखिरी तक सुनें। एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम प्रेमानंद की बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी नीचता नहीं आ सकती है भाई। हम एक जन्म क्या, हम 7 जन्म में प्रेमानंद और मुरारी और रामदेव की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाए, हम इतनी नीच मानसिकता से युक्त हो। अनिरुद्धाचार्य जी बड़े प्रसिद्ध विद्वान चल रहे हैं आजकल, उन्होंने भी मंच से कह दिया श्रवण कुमार को दशरथ जी ने नहीं मारा था, रावण ने मारा था भेष बदल। अब बताइए कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। कहां प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बोल दिया बोलते बोलते। अब लोग कहने रहे इतने प्रसिद्ध हैं। जय श्री सीताराम। अभी टोटकाचार्य निकले प्रदीप मिश्रा, वो लाल मिर्चा से सूर्य को अर्घ दिला रहे हैं, और नाम किसका? तो शिव महापुराण की कथा कहती है। अब सब लगे उनके पीछे पागल। हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। जय सीताराम। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है। जय श्री सीताराम। किसी के गुलाम नहीं है, हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। कि श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रजस्वला को अनुमति दे दें। तुम कौन होते हो जी अनुमति देने वाले? तुम धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जाकर उन्हीं धर्मशास्त्र स्वरूप भगवान का तिरस्कार करते हो और स्वयं को भक्त बताते हो, स्वयं को संत बताते हो, स्वयं को भगवत प्राप्त बताते हो। ग्रहण की जो मर्यादा है उसका पालन करने का आदेश भगवान देते हैं शास्त्रानुसार, और तुम उसी भगवत आज्ञा का निषेध करते हो। और तुम्हारा विरोध करने पर हमें कहा जाता है कि तुम नाम अपराध कर रहे हो, संत अपराध कर रहे हो। मैं संत की निंदा नहीं करता, मैं इन नालायकों की निंदा करता हूं जिन्हें तुम संत मान बैठे हो। सारे के सारे नालायक दंडनीय हैं जिन्हें तुम संत मानते हो, वो सब संत नहीं हैं। संत के वेश को धारण करने वाले सारे पैसे के गुलाम हैं। ये धर्म जगत की वेश्याएं हैं, जिनको जितना पैसा मिलता है उतना वो काम करता है। इनके हृदय में धर्म का ध विद्यमान नहीं है, इनके हृदय में ज्ञान का ज्ञ विद्यमान नहीं है, इनके हृदय में भक्ति का भ विद्यमान नहीं है। नामापराध हमें सिखाते हो। शास्त्रों में जो 10 विध नामापराध वर्णित हैं, वहां पर यह भी वर्णित किया गया है कि भगवान विष्णु भगवान शिव में भेद मत देखो, अन्यथा वह भी एक नामापराध है। शास्त्रीय मर्यादा के विधि निषेध का अतिक्रमण मत करो, वो भी एक नामापराध है। वो तुम्हें नहीं दिखता है? भगवान के नाम के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यदि भगवान के नाम की आड़ में शास्त्रीय कर्तव्य का विरोध करता है, तो वह व्यक्ति भी नामापराध का दोषी होता है, भागी होता है। यह चिंतन नहीं बन पाता तुम लोगों का। एक शब्द सीख लिया है नामापराध। यहां तो ऐसे ऐसे निर्लज्ज वैष्णव हैं और ऐसे ऐसे निर्लज्ज शैव हैं
भगवान विष्णु दिख जाए, शालग्राम दिख जाए या उधर नर्मदेश्वर दिख जाए तो नेत्र बंद कर लेते हैं। अरे फूट जाए तुम्हारे नेत्र, जो भगवान शालग्राम को देखकर और नर्मदेश्वर को देखकर नेत्र बंद करते हो, फूट ही जाए तुम्हारी आंखें, बन जाओ तुम गिरधर मिश्रा। पिछले जन्म के गोहत्यारे ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य करते फिरते हैं। एक दूसरा व्यक्ति जब तुम्हारे पास आता है, जो तुम्हारे समान संप्रदाय का तिलक लगाकर घूम रहा है, कंठी पहनकर घूम रहा है, जो स्वयं को वैष्णव बता रहा है, उसका विरोध करने को तुम संत अपराध बताते हो, नामापराध बताते हो, भगवत भक्त का अपराध बताते हो। वो हड्डी चमड़ा का बना हुआ मनुष्य जो 10 कुकर्म करके आया है लेकिन तिलक तुम्हारे संप्रदाय का लगाकर रखा है, ऐसे व्यक्ति को तुम वैष्णव मानते हो और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हो। लेकिन शास्त्र ने जिसको परम वैष्णव कहा, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान विष्णु की भक्ति को अगर किसी ने वास्तव में समझा है, वास्तव में धारण किया है, वो भगवान शिव ही हैं। और भगवान शिव की भक्ति को अगर किसी ने वास्तविक रूप में समझा है और धारण किया है, वो भगवान विष्णु ही हैं। हम लोग, आप लोग नहीं समझ सकते भगवान विष्णु और शिव के तत्व को। एक दूसरे के तत्व को यही दोनों समझे हैं और यही दोनों धारण किए हैं और यही दोनों उपदेश किए हैं। और भगवान शिव की कृपा से ही किसी के अंदर विष्णु भक्ति आ सकती है और भगवान विष्णु के अनुग्रह से ही किसी के अंदर शिव भक्ति आ सकती है। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये श्रीमद् भागवत का वचन है। और महाभागवत इत्यादि में शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान विष्णु को बताया गया। एक नालायक को, निर्लज्ज को केवल वेश मात्र से संत देखकर, वैष्णव देखकर तुम गले से लगाते हो, सम्मान करते हो, और जो शास्त्र सिद्ध सर्वोत्तम वैष्णव है उनके प्रति तुम्हारे मन में दुर्भावना है। अरे तुम्हारे मन में तो भगवान शिव को देखकर आह्लाद होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, सम्मान से रोमावली पुलकित होनी चाहिए कि हमको सर्वोच्च वैष्णव का दर्शन हुआ। हे प्रभु, जैसी विष्णु भक्ति आपको प्राप्त है वैसा ही अनुग्रह हमें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए तुम लोगों को। अपने गुरु जी का पैर धोते हो, गुरु भाई का सम्मान करते हो, फूल माला टीका चंदन आरती मंगल सब करते हो, क्योंकि ये वैष्णव हैं और शास्त्र सिद्ध जो सर्वोत्तम वैष्णव हैं उनकी ओर देखकर नेत्र बंद कर लेते हो, कान बंद कर लेते हो। अरे दंभ वैष्णवों, निर्लज्जों, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ऐसे ही दंभ वैष्णवों का संहार करने के लिए सर्वप्रथम अग्रसर होता है। भगवान शालग्राम का चरणोदक देखकर नागभों सिकोड़ते हैं शैव, ऐसे शैवों का संहार करने के लिए भगवान शिव का त्रिशूल सदैव अग्रसर रहता है। हमारी मानसिकता इतनी नीच नहीं हो सकती कि हम रजस्वला अवस्था वाली महिला को कह दे कि तुम भोग लगाओ। हमारी मानसिकता इतनी नीच नहीं हो सकती कि हम यह कह दे कि ग्रहण काल में भी भोग लगाओ, सूतक में भी भोग लगाओ। हमारी मानसिकता इतनी नीच नहीं हो सकती कि हम व्यासपीठ पर बैठकर अली मौला करने लग जाएं और श्मशान की अग्नि से फेरा दिलवाने लगे विवाह का। यही कारण है कि हम इतने नीचे नहीं गिरने के कारण न प्रेमानंद की बराबरी कर सकते हैं, न मुरारी की बराबरी कर सकते हैं। हम उतनी दुर्बुद्धि से युक्त नहीं हो सकते, यह हमारी मजबूरी है। तो इंद्रदेवानंद जैसे लोग अपने पैर पर स्वस्तिक बनवाकर घूम रहे हैं, अपने नाम के आगे युग पुरुष और धर्म सम्राट और पता नहीं क्या क्या उपाधियां लगा रहे हैं, युग संत और ये सब 10 तरह के कुकर्म करते फिरते हैं ऐसे विलासी लोग। हड्डी चटवा कर लोगों का कैल्शियम बढ़वा रहे हैं ऐसे दुर्जन दुर्बुद्धि। श्मशान से वापस आकर स्नान करने तक को अशास्त्रीय बता रहे हैं ऐसे दंडनीय नालायक। और इन लोगों का हम विरोध करते हैं तो तुम संत निंदक समझते हो हमें। अरे हम जिनका विरोध करते हैं वो संत नहीं हैं, और अगर कदाचित उनमें संतत्व विद्यमान भी है तो जिस अंश में हमने उनका, जिस प्रकरण में, जिस प्रसंग में, जिस कारण और प्रमाण के साथ विरोध किया है उसमें उनका संतत्व खंडित होता है, बाधित होता है। ये अकाट्य सत्य है। इस सत्य को समझने लायक अगर तुम्हारी बुद्धि हो तो बात करो, और नहीं बुद्धि है तो जो करना है करो, उससे सत्य परिवर्तित नहीं होता है। अपना विचार अवश्य। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम यूट्यूब वीडियो के नीचे अपने अकाउंट का लिंक क्यों देते हो, पैसा कमाते हो। ये काम तो हम पिछले 3-4 महीने से प्रारंभ किए हैं। इससे पहले तो मेरे सैकड़ों वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर कई वर्षों से आ रहे हैं जिसमें हमने कोई लिंक नहीं दिया, कोई अकाउंट की डिटेल नहीं दी, विवरण नहीं दिया। लोग फोन कर करके, मैसेज कर करके परेशान कर दिए कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, तब हमने डालना शुरू किया। वो भी लिखा कि अगर किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो दे सकता है। जितने बड़े बड़े मठों में एनजीओ बनाकर 80 जी के तहत डोनेशन जा रहा है, जितना कालाधन मठों के माध्यम से व्हाइट हो रहा है, जितने स्थानों पर घोटालेबाजी का पैसा पचाया जा रहा है, उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। अलग अलग सेवा संस्थानों के नाम पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन के नीचे जो अकाउंट नंबर फ्लैश हो रहा है वहां ध्यान नहीं जाता है तुम्हारा। धर्म के विरुद्ध व्याख्यान करते हुए, शास्त्रीयता का प्रसारण करते हुए, सनातन धर्म का उपहास करते हुए ये लोग अपने अकाउंट का लिंक डालते हैं, तब तुमको नहीं दिख रहा है।
हमने अपने YouTube चैनल के नीचे अकाउंट का लिंक दे दिया तो तुम्हारे गुर्दे में खुजली होने लग गई। हमने थोड़े कहा कि तुम ये रकम दो या तुम इतना ही दो, जिसको देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा। और जो दे भी रहा है उसका कार्य अक्षरशः धर्म सम्मत कार्य में लग रहा है, उस कार्य को अधार्मिक कृत्य में नहीं लगाया जा रहा है। कोई यह भी नहीं कर सकता है कि हमने इतना पैसा देकर ये वीडियो बनवाया है या इन्होंने इतना पैसा लेकर ये वीडियो मिटाया है। उस पैसे का मैं क्या करूंगा ये भी हम तय करेंगे। ये नहीं कि तुमने पैसा दिया तो तुम्हारे कहने पर वीडियो बना रहे हैं या तुम्हारे कहने पर वीडियो हटा रहे हैं। और जिसको जितना देना है उतना देता है, नहीं देना है नहीं देता है। इसीलिए हमने पेड सब्सक्रिप्शन भी रखा अपने चैनल पर। तो कभी ये नहीं किया कि केवल पेड सब्सक्राइबर के लिए कोई वीडियो बनाई जाए। वीडियो जो बनेगा वो सबके लिए रहेगा। तुमको अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो पेड सब्सक्रिप्शन लो, नहीं लेना है मत लो। वो एक सुविधा है, अनिवार्यता नहीं है। कृपालु ने अली मौला किया, इस्लामी टोपी लगाई, पैगंबर और जीसस की भर भर टोकरी प्रशंसा की, हमारे पूर्वाचार्य शंकराचार्य इत्यादि को मूर्ख अनभिज्ञ कहा कि ब्रह्म तत्व को समझने में अनभिज्ञ थे। ये स्वयं को जगत गुरुत्तम लिखता था कि हम जगत गुरुओं के भी जगत गुरु हैं। और दुनिया को अकर्तव्य परायणता की ओर इसने ढकेल दिया। कितने युवक युवतियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज भी इसके बनाए प्रेम मंदिर में भजन से अधिक व्यभिचार हो रहा है। आज भी इसके बनाए विद्यालयों में रमजान मुबारक हो रहा है और रमजान के समय लड़कियों को हिजाब पहना कर उत्सव मनाया जा रहा है। और उस कृपालु का विरोध करने का साहस वृंदावन में बैठे किस व्यक्ति को हुआ जी? ये जितने धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, चाहे प्रेमानंद हो चाहे मलुकपीठ के राजेंद्र दास हो, इनकी हिम्मत हुई कभी कि कृपालु का विरोध कर दें? थी सामर्थ्य में, थी औकात इनकी बोल दें कृपालु के विरोध में कि तुम स्वयं को जगत गुरुत्तम कैसे लिख रहे हो? तुम स्वयं को इतने इतने जगत गुरुओं के शंकराचार्य रामानुजाचार्य इत्यादि हमारे पूर्वाचार्यों के मस्तक पर कैसे विराजमान करने का साहस रखते हो? कभी हुई क्षमता? क्योंकि ये धर्म के लिए बोलते ही नहीं है। धर्म के लिए बोलने के लिए जो निष्ठा चाहिए, धर्म के विषय में बोलने के लिए जो निर्भयता चाहिए, वो 7 जन्म में ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे लोग केवल देखते हैं कि सामने वाला कितना प्रभुत्वशाली है और उसका समर्थन या विरोध करके हमारा कितना लाभ और हमारी कितनी हानि है, और तब कोई बात करते हैं। उस कृपालु का विरोध करते नहीं बना इन लोगों से। और जब कुछ बोलो तो सब लोग सिखाने आ जाते हैं कृपालु भगवत प्राप्त संत है, तुम कृपालु के पैर के धूल के बराबर नहीं हो। जिसका भी नाम लेकर कह दो, रामभद्राचार्य का लेकर नाम कह दो तो रामभद्राचार्य के चेले उठकर खड़े हो जाएंगे। जबकि कृपालु ने अपने ग्रंथों में कितने पूर्वाचार्यों की निंदा की है, यह कभी नहीं दिखता। रामभद्राचार्य ने अपने ग्रंथों में कितने पूर्वाचार्यों की निंदा की है, यह नहीं दिखता। मंच पर बैठकर रोज बकवास करता है वो व्यक्ति। गिरधर मिश्र, जो आज कल रामभद्राचार्य के नाम से चल रहा है, गिरधर मिश्रा बैठकर कितनी बकवास करता फिरता है। 10 संतों को रोज गाली देता फिरता है, 10 धर्माधिकारियों को रोज चुनौती देता है। लेकिन बागेश्वर धाम की आंखें उस समय कहां चली जाती हैं? उस समय वो नहीं बोल सकता क्या धीरेन्द्र शास्त्री कि संत होकर संतों की निंदा मत करो, सबका सम्मान करो? है औकात धीरेन्द्र की बोलने की? गिरधर को जाकर बोल दे कि तुम कैसे शंकराचार्य को चुनौती दे रहे हो? अरे जिस शंकराचार्य के नाम से तुम हमें ललकारते हो, पूरी पीठ के निश्चलानंद सरस्वती जी, राम मंदिर प्रकरण में तुम्हारे ही भक्त और तुम्हारे ही चेले उनको 50 गालियां रोज दे रहे थे। तुम्हारी औकात नहीं थी कि कह दो कि शंकराचार्य का पक्ष राम मंदिर के प्रकरण में जो आ रहा है वो बिल्कुल धर्म सम्मत है, वो हमारे आचार्य हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तब तो तुमने नहीं कहा ऐसा। तुम तो जाकर कंगना रनावत के साथ सेल्फी लेने में लगे हुए थे। कंगना रनावत आ गई तो हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। तुम्हारा गुरु मंच पर बैठकर बकवास पर बकवास किया जा रहा था, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा है कि सारा क्रेडिट हम लिए हैं। कहता है कि सारे विटनेस, सारे शंकराचार्य मुकर गए कोर्ट में गवाही देने में तो हमने दिया। हमारे इतने 200-400 प्रमाण थे, सब जज ने स्वीकार किए। कौन से 200-400 प्रमाण भाई? और अगर वो 200-400-500 प्रमाण तुमने दिए तो तुम्हारे उन प्रमाणों का उल्लेख क्यों नहीं है जजमेंट डॉक्यूमेंट्स में? जो निर्णय पत्रिका अदालत से निर्गत हुई उसमें तुम्हारे उन प्रमाणों का वर्णन क्यों नहीं है? उधर सुधीर अग्रवाल कह रहे थे कि रामभद्राचार्य के दिए प्रमाणों को कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। तो जिसमें तुम्हारी गति नहीं उसका श्रेय लेने का जो छल करते हो, ये बौद्धिक दोगलापन तुम लोगों का है। इसी बाजारवाद के विरुद्ध हम सदैव खड़े थे और खड़े रहेंगे। रामभद्राचार्य ने दीक्षित, त्रिगुणायत इत्यादि को अधम ब्राह्मण कहा, तब हिंदुओं की एकता नहीं टूट रही थी। ये नालायक तब जाकर नहीं कह रहे थे कि आपस में क्यों लड़ रहे हो। आपस में ये हमारे आपस वाले कब से हो गए भाई? वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाला म्लेच्छ हमारा सगा कब से हो गया? शरणानंद ने जब भगवान कृष्ण को गधा और बेवकूफ और ये सब टोटली फेल ये सब कहा था,
और जब बौद्ध दलाई लामा का चरण धुलवा दिया पुरुष सूक्त से ब्राह्मणों के द्वारा, तब ये मलुकपीठ का जो आधिपत्य रखते हैं राजेंद्र दास, वो गूंगे हो गए थे कि कोमा में चले गए थे कि वो विरोध करते नहीं बना उनसे। उन्हीं के साथ फिर आगे मंच साझा करते देखे गए। और हम जब सम्मान दिए गौ सेवा के क्षेत्र में, वो भी मंच में जाकर उनको हमने निवेदन किया कि हम आपको देना चाहते हैं। वहां आपने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद कभी आपने विरोध भी नहीं किया कि हमको ये नहीं चाहिए, आपसे हमारी बनेगी नहीं चाहिए। जब हमने भेज दिया सम्मान, तो जो सम्मान लेकर गए हमारी ओर से, उनको आपने कह दिया कि पहले कहो कि सबके खिलाफ बोलना बंद करें। अब होते कौन है हमें ऐसा निर्देश देने वाले कि सबके खिलाफ बोलना बंद करें? और सबके खिलाफ इस शब्द का क्या अर्थ है? सबके खिलाफ हमने कब कहा, किसके खिलाफ कहा, किसके विरुद्ध कहा? अधर्म के विरुद्ध कहा ना। और इसीलिए कहा क्योंकि आप जैसे लोग प्रमादी हो गए हैं, आप जैसे व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग आलसी हो गए हैं, आप जैसे लोग कर्तव्य विमुख हो गए हैं, तब हम बोल रहे हैं। आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे होते तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इतने शत्रु खड़ा करने की। सारी व्यवस्था सुदृढ़ चल रही थी। व्यवस्था सुदृढ़ नहीं चल रही है, इसीलिए हम बोलते हैं। मुरारी स्मशान की अग्नि से, चिता की अग्नि से फेरा दिलवा रहा है। इसको आप धर्म मानते हैं कि अधर्म मानते हैं? अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर, प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः साक्षी मानकर बताएं कि इस कृत्य को आप धर्म मानते हैं कि अधर्म मानते हैं? मानस गणिका के नाम से चला है ना एक कार्यक्रम, किन्नरों के बीच, गणिकाओं के बीच जो कथा कर रहा है मुरारी, स्वयं अनधिकारी होकर भी कर रहा है। राम कथा सुनने में सभी अधिकारी हैं, चलो ठीक है, लेकिन उनके मध्य जाकर उस कृत्य का प्रोत्साहन करने की भावना से, उस कृत्य को वर्णीय दिखाने की भावना से जो पाखंड फैलाया जा रहा है इसके द्वारा, तो मुरारी के व्यासपीठ पर बैठने को आप उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है इस विषय में आप जानते हैं, या मैं आपको सिखाऊं कि क्या होता है व्यासपीठ का अधिकारित्व? अगर नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत से वक्तव्य इसमें दिए हैं, सुन लीजिए और कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। और अगर पहले से जानते हैं तो बताइए कि मुरारी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता? पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। देख रहे हैं निग्रहाचार्य जी महाराज सभी साधु संतों के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन पर शास्त्र के विरुद्ध कृत्य और वक्तव्य देने का आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनके द्वारा कही गई बातें कितनी सच हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनके वक्तव्य से सहमति है तो भी बताएं, असहमति है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर भी करें।